साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने ईएमआरएस का फॉर्म भरा होगा, एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा होगा और अब तैयारी के लिए आप लोगों के हाथ में मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का समय बचा है। ऐसे में आप लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी जब एग्जाम हमारा नजदीक आता है तो हमारे भीतर एक भय, डर और साथ ही साथ अपनी तैयारी को लेकर भटकाव की स्थिति जन्म लेती है। हम नहीं समझ पाते कि इन 1 महीनों में हमको कैसे केंद्रित रहकर पढ़ाई करना है। कभी हम ये किताब पढ़ते हैं, कभी वो किताब पढ़ते हैं, कभी कोई प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, कभी किसी दोस्त ने नई किताब का सुझाव दे दिया, उसको ले आते हैं, पढ़ते हैं और इस तरह से हमारे भीतर परीक्षा को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन 1 महीनों में आपको किस तरह से केंद्रित रहकर तैयारी करना है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आज इस बातचीत में हम आपको मुख्य 3 बातें बताएंगे जो आपकी इस अंतिम चरण की तैयारी में बेहद कारगर होगी, बेहद सहायक होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार दें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि अब आपको जो पढ़ाई करना है वो अपने सिलेबस को केंद्र में रख कर तैयारी करना है। आपको एक भी टॉपिक, एक भी बिंदु ऐसा नहीं पढ़ना जो आपके सिलेबस में ना हो। आप अपनी आंख के सामने सिलेबस रखें और बार बार उन्हीं टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करें जो आपके सिलेबस में हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, यहाँ इतना ध्यान रखना है कि उन टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करना है जो टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो टॉपिक एग्जाम में कम पूछे जाते हैं उस पर आप कम समय देकर भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस को पूरी तरह से केंद्र में रखकर अब पढ़ाई करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, सिलेबस को देखते हुए रिवीजन का काम भी करना है, क्योंकि सिलेक्शन में रिवीजन की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कभी कभी तैयारी के समय ये गलती हो जाती है या प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से गलती की जाती है कि वो पूरे कोर्स को पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन को ध्यान नहीं देते। जो भी किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि अगर रिवीजन करेंगे तो हमारा समय खराब होगा, हमें एक तरफ से पूरा सिलेबस पढ़ लेना है। लेकिन अगर आप भी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चय ही आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है। आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन 3 स्तर पे होता है, 3 तरह का होता है। एक तो आपको डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है और मंथली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन आपको कैसे करना है, आज आपने जो भी दिन भर में पढ़ाई किया है, आपने 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, जो भी पढ़ाई आपने किया, जब आप कल पढ़ाई शुरू करें तो आज जो आपने पढ़ा हुआ है उसको कल 1.5 से 2 घंटे में एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर लें, उसको देख लें। आपको ये सारी प्रक्रिया 1 हफ्ते करना है। जब आपने 6 दिन इस तरह से पढ़ाई किया, आज आपने जो पढ़ा उसको कल आपने रिवाइज किया और उसके बाद जब संडे का दिन आए तो संडे के दिन भी आपको आराम नहीं करना। संडे का जो दिन है उसको आप पूरा रिवीजन को दे दें। आपने जो भी 1 सप्ताह में पढ़ाई किया है उसको आप रविवार को, संडे को बैठ करके पूरा रिवाइज कर लें। उसके बाद अगर आपके पास समय बचे तभी आप नया कोर्स पढ़ें। साथियों, ध्यान रखें, रिवीजन सिलेक्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, जो भी फैक्ट आप पढ़ेंगे वो आप एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और दूसरी तरफ से आपको भूलता जाएगा। तो आप कम पढ़ाई करें लेकिन दुरुस्त पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें कि उससे संबंधित फैक्ट जब एग्जाम में आए तो उसको आप कर लें। साथियों, रिवीजन करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट हल करना है। जी हाँ, आप कोई भी पीवाईक्यू खरीद लें। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको डेली पीवाईक्यू भी हल करना है। किसी भी एग्जाम को पास करने में रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको बता दें, आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें 30 से 35% सवाल पीवाईक्यू से आते हैं, विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र से सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू हल करेंगे, बार बार हल करेंगे, तो यकीन माने वो 30 से 35% जो सवाल हैं
वो आपको हलवा की तरह लगेंगे और उनको आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे और आपका एक भी आसान प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप आसान प्रश्न गलत कर देते हैं तो यकीन माने आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आसान प्रश्नों को बचाने के लिए, सिलेक्शन की दौड़ में बने रहने के लिए पीवाईक्यू करना बेहद अनिवार्य है। तो पीवाईक्यू को आपको नहीं भूलना। आप पीवाईक्यू कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और आप जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास है पीवाईक्यू हल करने के बाद आप उनको भी हल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीवाईक्यू है वो आपको पूरी तरह से जबान पर रटे होने चाहिए। उससे अगर कोई सवाल पूछा जाए एग्जाम में तो वह गलत नहीं होना चाहिए। साथियों, अगर आप सिलेबस पर फोकस होकर तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू हल करेंगे तो निश्चय ही यकीन मान लीजिए जितनी भी भीड़ आपको दिख रही है, जो भी डाटा भी अखबार में नया आया है किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म पड़े हैं, उस भीड़ से आप अलग हो जाएंगे और आपका निश्चय ही सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के लिए इतनी कठिनाई नहीं है। जितनी भी सीट है उसके 15 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। साथियों, आज की वीडियो में इतनी बातचीत। हमें उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आपको पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी होगी। आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। हम शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा आपका इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको तमाम सूचनाएं देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।